Good morning, everyone. How are you? Ma'am, good morning. I'm fine, ma'am. Ma'am, good morning. I'm fine, ma'am. I'm not about. I am also fine, बेटा. चलिए आज के सेशन में हम चैप्टर 5 एक पीरियड आई छाई जो कविता पाठ की थी पिछले सेशन में, उस पे जो कुछ प्रश्न है उस पे हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पाठ कविता पाठ याद है ना? हाँ बेटा। Yes, ma'am. Ma'am. चलिए बेटा बुक शेयर कर रही हैं, आप लोग ध्यान देंगे और जो पूछा जाएगा प्रश्नों का उत्तर देंगे सही से। आपको बुक दिखने लगी? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ चलिए शिवान्या आप बताएंगी बेटा बातों बातों वाले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुबह होने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं? आप सुबह क्या क्या करते हैं? बताइए बेटा। क्रीम नहीं दिख रहा। Tomato. हाँ बेटा बोलिए। शिवान्या नहीं बोलोगी? शिवान्या माइक पहले आ गई। सुबह होने पर प्रकृति बहुत सुंदर हो जाता है। सुबह सभी लोग उठते हैं, ब्रश करते हैं। बेटा ब्रश करते ही सभी के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ क्या पूछा गया? पहले प्रश्न को ध्यान दीजिए। सुबह होने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? मनुष्य में नहीं, प्रकृति। बताइए राजपाल। सुबह होने पर प्रकृति में यह परिवर्तन होता है कि सुबह सूरज उगता है तो पूरा हमारा जो देश है वह एक घेरे में बदल जाता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और सुबह कम धूप होती है। संजना आप बताओगे क्या क्या परिवर्तन होता है? सुबह होने पर प्रकृति में ये साक्षी आप बताइए। सुबह होने पर प्रकृति हमारे देश का एक घेरा बना लेता है और बहुत सुंदर और अच्छी अच्छी हवाएं और ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। आस्था बताइए। हम सुबह उठते आस्था बताइए क्या परिवर्तन होता है बेटा? चाय पीते हैं। सुबह होने पर प्रकृति में अलग सी ही ऊर्जा आ जाती है। सुगंधित हवा चलने लगती है, फूल खिलने लगते हैं और पक्षियां चहचहाने लगती हैं। बहुत अच्छा ट्रेंड्स का बताइए। होते ही प्राकृतिक में उजाला हो जाता है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, फूल मुस्कुराने लगते हैं, भौरे गुनगुनाने लगते हैं। बहुत अच्छा। देखिए बेटा सुबह होने पर प्रकृति में अनेकों परिवर्तन होते हैं। जैसे सूरज
के निकलते ही संसार की अंधकार दूर हो जाती है, फूल खिलने लगते हैं, पक्षियां चहचहाने लगती हैं, भौरे मधुर आवाज में गुनगुनाने लगते हैं, सुगंधित हवा धीरे धीरे चलने लगती है और सभी मनुष्य आलस त्याग कर अपने नित्य कार्य में लग जाते हैं। आई समझ में? चलिए किरण, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देंगे सभी लोग। किरण जागृत का संदेश कैसे देती है? किरण के अतिरिक्त जागृत का संदेश, किरण के अतिरिक्त और कौन जागृत का संदेश देते हैं? कौन बताएगा? आस्था बताइए। आस्था, टेल यू। सूरज की किरणें हमें यह संदेश देती हैं कि हमें भी अपने जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि हमारी भी चमक पूरे विश्व में फैल जाए और हम हर हर कोने में प्रसिद्ध हो जाए। बहुत अच्छा। तो किरण के अतिरिक्त जागृत का संदेश और कौन देता है बेटा? इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ है ना, और भी कुछ है जिससे हमें जागृति का संदेश मिलता है? नहीं, नहीं समझ में आ रहा है बेटा? किरण के अतिरिक्त और भी कौन जागृत का संदेश देते हैं? मेटल। हाँ बच्चा बताइए। किरण जागृत से हमें यह संदेश देती है कि हम लोग भी नवलोक में अलग अलग दिशाओं में फैल जाएं और हमारे सुंदर से इस प्रकाश से हम लोग जाने जाएं और हमारे धरती के हर कण कण में सब संदेश किरणों के रूप में हो। देखिए बेटा, इसका सही प्रश्न होगा किरण जागृत का संदेश कैसे देती है? आप बताएंगे किरण जागृत का संदेश देती जैसे ही सूरज की किरणें होती है वैसे ही पृथ्वी पे छाए हुए सारे अंधकार दूर हो जाते हैं और सभी पशु पक्षी मनुष्य सभी आलस को त्याग कर नित्य कार्य में लग जाते हैं। किरणों के अतिरिक्त जागृत का संदेश हमें फूल भी देते हैं। फूल सुबह उठते ही फूल कलियां खिलने लगती हैं, वह हमें संदेश देती हैं कि हम भी आलस को त्याग कर अपने काम में लग जाएं। चिड़िया चहचहाने लगती है, वो भी हमें संदेश दे रही है कि आप भी उठिए और अपने आलस को त्याग कर अपने कार्य में अपने कर्म में लग जाइए, है ना? चलिए, अगर आप कविता में आई किरण बने तो दुनिया में क्या क्या परिवर्तन करेंगे? कौन बताएगा? हैंड्स अप कीजिए। बेटा कौन बताएगा? बताइए जिसको बताना हो। उसका
मुस्कान, वीडियो ऑन कीजिए मुस्कान प्रजापत। आप कभी भी तो आपका चेहरा दिखाई नहीं देता है, कभी भी ज्वाइन होती हो बंद किए बैठी रहती हो। मुस्कान, वीडियो ऑन रखिए सभी लोग। अभी का वीडियो बन रहा है, किससे पूछेंगे? हाँ, आशा बेटा बताइए, अगर आप कविता में आई क्लियर बने तो दुनिया में क्या क्या परिवर्तन करेंगे? अगर मैं कविता में आए किरण किरण बनूं तो मैं दुनिया में यह परिवर्तन करूंगी कि कोई भी फूल खराब ना हो पाए, कोई कोई पेड़ खराब ना हो पाए, ये परिवर्तन करेंगी? हाँ चलिए, राजपाला बताइए, क्या परिवर्तन करेंगे आप? अगर मैं सूर्य की तरह बनकर पृथ्वी पर आऊंगा तो मैं यहाँ पर परिवर्तन करूंगी कि अनुष्का, अनुष्का आप बताइए। क्या परिवर्तन करेंगी? बताइए, अगर हमें कविता में आई क्लियर बनने का अवसर मिले तो हम इस संसार में फैली हुई गरीबी को दूर करेंगे, या दीन दुखियों की जो पीड़ाओं को हम दूर करेंगे, अपने अच्छाइयों के प्रकाश से पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करेंगे, है ना? इस तरह के आप उत्तर दे सकते हैं। चौथा देखिए, कविता के माध्यम से कवि पाठकों में किस तरह की प्रतिक्रिया चाहता है और क्यों? अंतिम पैसेज में कवि ने क्या चाहा है आप लोगों से, इसको व्यक्त बताना है आपको अपने शब्दों में। क्या प्रतिक्रिया चाहता है? अंतिम पंक्तियों में है नहीं, देखिए यही तो है। कवि क्या प्रक्रिया चाहता है बताइए, आस्था। तब कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह संदेश दिया है कि हमें भी सूरज की किरणों की तरह बनना चाहिए और पूरी दुनिया में हमें नवजीवन फैला देना चाहिए। हमें ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिससे कि हम पूरी धरती के हर कोने में प्रसिद्ध हो। इसका बताइए। बताइए, किसकी माइक से इतनी आवाज हो रही है? अपना जिसकी माइक से किस किस की आवाज आ रही है अपना माइक बंद रखिए।
मैडम हाँ बेटा, सुनाइए। कविता के आए सूरज की किरणें के आखिरी पंक्ति में हमें कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें सूर्य की किरणें से सारे दुनिया में जीवन को फैलाना चाहिए और हर गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, जिससे हमारा देश सुंदर और प्रोत्साहित बन जाए और हमें कोने कोने में अपने देश में हर तरह की सुविधाएं करनी चाहिए। और कोई बताएगा? आप बताएंगे कविता के माध्यम से कभी हमसे यह प्रतिक्रिया चाहता है कि हम भी सूरज की किरणों की तरह बने, हम भी अपने सत्कर्मों के द्वारा संसार में फैले हुई अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, ताकि धरती का करकट हमारे ज्ञान की प्रकाश से चमक उठे। ठीक है बेटा? यस मैम। चलिए, कलम की सवारी। प्रश्न नंबर 1, एक किरण आई छाई कविता में किरण किसका प्रतीक है? किरण किसका प्रतीक है? अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है, यहाँ पे देखिए, है ना? मैम बता सकते हैं? संजना बताइए। संजना। एक किरण आई छाई कविता में किरण सूरज का प्रतीक, रोशनी का। नो नो बेटा, सूरज की रोशनी का प्रतीक नहीं है वो। और कोई बताए? आशा बताइए बेटा। एक किरण आई छाई कविता में किरण सूरज की किरणों का प्रतीक है। तो किरण सूरज की किरण है ही है, वो प्रतीक क्या माना जाएगा? सूरज की किरण तो है ही एक किरण। किरण तो सूरज की ही किरण है। प्रतीक मैम किसका माना रंगों जाता का है? प्रतीक है। हाँ बेटा, किरण जो है जागृत का प्रतीक है। रंगों का प्रतीक। हाँ, कविता में किरण जागृत का प्रतीक है। जागृत, जागृत का मतलब क्या होता है? हमें जो है जागृत करना, कि हम आलस को त्याग कर अच्छे कार्यों में लग जाएं, है ना? रात के अंधकार में लोग आलस के वशीभूत होकर सोए रहते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की किरण आती है लोग जग जाते हैं ना, जगकर अपने कार्यों में लग जाते हैं। का प्रतीक है, जागृत का प्रतीक है ना? आप कविता में दिए गए परिवर्तन चलिए, अगला प्रश्न है, आप कविता में दिए गए परिवर्तन को कहाँ और किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं? कौन बताएगा? शिवान्या, अनुष्का, कोई बताए? राजपाल। कैसे प्रयोग में ला सकते हैं आप? कहाँ पर? हाँ,
बताइए अनुष्का। हम कविता में आए कुछ शब्दों को जैसे सुखद हम गरीबों के यहाँ ला सकते हैं, और फल फूल पेड़ पौधे रेगिस्तान में ला सकते हैं। देखिए बेटा, कविता में जो परिवर्तन दिया गया है ना, इन परिवर्तन को हम अपने समाज में ला सकते हैं। जो समाज के दीनहीन लोग हैं, उनको हम इस परिवर्तन का जो है, उनके जीवन में हम इस तरह से परिवर्तन कर सकते हैं। उनको हम सुख पहुंचा सकते हैं। उनके अंदर जो अंधकार, अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, उसको हम अपने ज्ञान से दूर कर सकते हैं, है ना। उनके जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। ठीक है, हम उनकी अज्ञानता रूपी अंधकार, उनके दुख दर्द को दूर करके उनके जीवन में सुख खुशहाली ला करके उनको जो है उनकी सेवा करके हम उनके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यस मैम। आपको देखिए, कलम की सवारी वाले प्रश्न को आपको नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, इसको आज राइट कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है, कविता में आए प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। तो कविता में प्राकृतिक दृश्यों में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, मतलब क्या क्या वर्णन किया गया है ना, इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे। पहले बताइए क्या होगा संजना। यस मैम। बताइए क्या क्या मतलब प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया गया है कविता में। कविता में आए प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते वर्णन कीजिए बेटा। आस्था क्या होगा। कविता में पत्तियों और डाली, फूल और हवा, भौरे और नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। हमें उसका अनुच्छेद का वर्णन करना है ना, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करना है। जैसे हम आप कविता देखिए, आपका कविता का भावार्थ बताया गया है ना, तो आप प्राकृतिक दृश्यों में क्या का वर्णन करेंगे। जैसे कि सुबह होते ही जैसे ही सूरज की किरण ऊपर आती है, जो है इस प्रकृति में एक जो है सुनहली धूप से प्रकृति जगमगा उठती है, पेड़ पौधे चमकने लगते हैं, हर डाली पर फूल खिलकर मुस्कुराने लगते हैं, सुगंधित हवा चलने लगती है, भौरे मीठी आवाज में गाने लगते हैं, है ना, दिशाएं लाल हो जाती है। इस प्रकार से सभी जीव जंतु में नव जीवन का संचार होने लगता है। आई समझ में। यस मैम। यस मैम। अगर कविता में राग का संकेत होता तो यह किस भाव को प्रकट करता, कविता के आधार पर लिखे। इसको बताइए। यहाँ पे कविता में दिन का संकेत किया गया है ना। हाँ, अगर यहाँ रात का संकेत किया गया होता तो किस भाव को प्रकट करता।
दुनिया में बताइए, कुछ सोचिए क्या होना चाहिए। जैसे जब दिन का संकेत किया गया तो सभी वस्तुएं जागृत हो गई, है ना। फूल, पेड़ पौधे, फूल भौरे, सभी लोग अपना अपना कार्य करने लगे, है ना। ठीक है। मैम कविता में रात का संकेत सभी फूल मुरझाने लगते। तो अगर इसमें रात का संकेत होता, हाँ बताइए, तब क्या भाव होता। अगर कविता में रात का संकेत होता तो फूल मुरझाने लगते और लोग जागने के बजाय सोने लगते। हाँ बेटा बताइए संजना। बताइए बेटा। अगर कविता में रात का संकेत होता तो सूरज के बजाय चंद्रमा निकलता। मैम रात का रोशनी के बजाय जागृत का भाव है तो रात में क्या होता? अंधेरा होता है। अंधेरा नहीं करेंगे, ठीक है। अंधेरा की बात मैम यहाँ पर सूरज जब किरण निकली है तो लोग जागृत हो गए ना, किरण जागृत का संदेश दे। यस मैम। यहाँ पे रात की अगर बात होती तो यहाँ पे शांत भाव का प्रतीक होता, है ना, क्योंकि रात का वातावरण बहुत शांत रहता है ना, तो शांत भाव को प्रकट करता। वैसे सूरज चंद्रमा की किरणें निकलते ही धरती पर चांदनी फैल जाती, है ना। पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सभी दिन भर की थकान सो अब रात में आराम करने के लिए सोचते हैं ना, सभी लोग आराम करने लगते है ना। चंद्रमा की चांदनी, स्वच्छ चांदनी में पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी आराम की नींद सो जाते, है ना। कुछ फूल है जो चंद्रमा की चांदनी को देखकर खिलने लगते, है ना। पूरा संसार एक चंद्रमा की चांदनी में नहा उठता और सभी लोग अपने अपने घरों में आराम करने लगते। सब जगह केवल शांत वातावरण रहता है कि नहीं। हाँ बेटा। यस मैम। यस मैम। चलिए उसको बताइए, जो हमने भी बताया उसको आप दोहराइए, कैसे लिखोगी। हाँ बेटा। अगर कविता में रात का संकेत होता तो सुबह जागृत के बजाय लोग शांत होकर विश्राम करते, है ना। आस्था माँ बताइए। अगर कविता में सूरज के बजाय दिन के बजाय रात का संकेत होता तो सभी मनुष्य और सभी पशु पक्षी आराम करते। कुछ फूल सूरज की रोशनी से खिलते, पूरा वातावरण शांत हो जाता। लोग दिन भर के भाग दौड़ से थककर रात में चंद्रमा की चांदनी में
सब लोग अपने अपने घरों में विश्राम करते। सभी जगह प्रकृति में एक जो है आनंददायक शांति छा जाती। हम बताएं? आप बताइए। अगर कविता में दिन के बजाय रात का संकेत होता तो सभी मनुष्य पशु पक्षी फूल पौधे अगर सूरज की किरणों से ही खिलते हैं। अगर सूरज की किरणें फूल पौधे ना पाए तो वो खिल ही नहीं पाएंगे। रात में सूरज की किरणें कहाँ हो? मैम एक्सक्यूज मी हाँ बेटा। मैम, जैसे हम लोग का पोएम राइट है मैम, वैसे पोएम बना के राइट करना है क्वेश्चन। नहीं, वो नहीं बनाना, भाव को अपने शब्दों में लिखना। यस मैम। पोयम बनाना होगा, हो सकता है बुक बी में हो। पोयम बनाने के लिए हो सकता है बुक बी में हो। तो चलिए बेटा, ये सारे प्रश्न आपके समझ में आ गए ना? हाँ, यस मैम। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 यस मैम। चारों आपको आज नोटबुक में कर लेना वॉइस प्रॉपर आ रही है। इसके बाद अगले सेशन में आप लोगों का जो है व्याकरण वाला बातें भाषा की पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें आप यस मैम। सर्वनाम शब्द के बारे में पढ़ना है। 3 सर्वनाम शब्द के बारे में आपने पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब उसके आगे आपको पढ़ना है 3। यस मैम। तो सभी लोग तो पढ़ाई कर चुके हैं, केवल आप 4 लोग बचे हैं बेटा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो जितना भी आप लोगों का मतलब चैप्टर 5 तक के सारे प्रश्न उत्तर जो भी पढ़ाया गया है आपको चैप्टर से संबंधित सारा आपका कंप्लीट हो नोटबुक में। ठीक है, 2-3 दिन के अंदर आप लोग, अगर किसी का छूटा होगा तो सारा यस मैम। और नोटबुक दोनों में आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट से आप लोगों का स्कूल खुल रहा है ना, तो कोई काम आपका पेंडिंग यस मैम। है ना, ना पढ़ाया गया उसमें आपका कंप्लीट रहे, पेंडिंग में ना रहे। ठीक है, यस मैम। और कुछ पूछना है? नो मैम। चलिए बेटा, सेशन करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। बाय बेटा। गुड बाय। बाय।